नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साक्ष मीडिया। आपको बता दें, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से गोरखपुर में बहुत ही बड़ा करोड़ों का निवेश होने जा रहा है। पूरी जानकारी वीडियो के अंत तक जरूर देखें। नमस्कार। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में माननीय केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग माननीय श्री नितिन गडकरी जी का आगमन हो रहा है और साथ ही साथ हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्वागत, अभिनंदन, वंदन। सर्वप्रथम इस प्रांगण में माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। स्वागत, अभिनंदन, वंदन। स्वागत की श्रृंखला में सबसे पहले मैं श्री महावीर सिंह जी को बुलाऊंगी, सदस्य तकनीकी, कि आप कृपया आए, अंगवस्त्र, पुष्पकलिका और स्मृति चिन्ह के माध्यम से माननीय श्री नितिन गडकरी जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। सबसे पहले श्री महावीर सिंह जी, सदस्य तकनीकी, स्वागत, अभिनंदन, मंचासीन माननीय श्री नितिन गडकरी जी, माननीय केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, भारत सरकार। स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आप सभी की जोरदार तालियां मंच तक प्रेषित होनी चाहिए मित्रों। गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। पुनः निवेदन करूंगी श्री महावीर सिंह जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन पुष्पकलिका, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह के माध्यम से करें। स्वागत, अभिनंदन, वंदन। हमारे मध्य माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी हैं। माननीय मंत्री मद से आपसे अनुरोध है कि माननीय श्री नितिन गडकरी जी का स्वागत पुष्पगुच्छ के माध्यम से करें। आप सभी की अनवरत तालियां इन क्षणों की शोभा को दोगुणित करेंगी। लगातार तालियां। माननीय श्री जगदम्बिका पाल जी, माननीय सांसद सिद्धार्थनगर, आपसे अनुरोध है कि आप पुष्पगुच्छ के माध्यम से स्वागत, अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पुनः स्वागत, अभिनंदन। और स्वागत की श्रृंखला में मैं सर्वप्रथम माननीय सांसद गोरखपुर माननीय श्री रवि किशन शुक्ल जी को आमंत्रित करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। करोड़ से अधिक का निवेश, 18 राष्ट्रीय राजमार्गों की परियोजना का लोकार्पण शिलान्यास के अवसर पर
विकास पुरुष जिनको कहते हैं, ऐसे केंद्रीय मंत्री रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के श्री नितिन गडकरी साहब के गोरखनाथ के पावन धरती पर बहुत स्वागत हुआ। एक जोरदार तालियों के साथ गडकरी साहब का आप लोग जरूर स्वागत करें। और गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के चरणों में वंदन अभिनंदन की अद्भुत विकास की जो गंगा बह रही है समस्त उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर मंडल में, अगल बगल के जिलों में। महाराज जी आपकी सोच, आपकी नीति, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच कि कैसे इस भारत को एक नया भारत बनाया जाए। डॉक्टर संजय निषाद जी मंत्री जी हैं और बहुत चूंकि आज ये अद्भुत एक मेला जैसा माहौल आप लोगों के यहाँ भी दिखाई दे रहा है, हमको मंच पर भी सभी माननीय सांसद जी लोगन के कहे कि समय कम बा तो सब लोगन के प्रणाम करब, सभी माननीय सांसद गण लोग और जितने भी हमारे एमएलसी महोदय हैं, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर परमेश जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सभी जितने भी योद्धा अगर सामने बैठे हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। आप लोगों का ये आप जोन यहर से लेके वहर तक कुल मुड़िया मुड़ी लौकता, मैं सब लोगों को एक बार कहूँगा हर हर महादेव का हलवा सब लोगन के 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ का निवेश सड़कों का जो आज ये अधिक जो निवेश यहाँ हो रहा है, एक सपना रहे हो, एक गोरखपुर खातिर, एक उत्तर प्रदेश खातिर, हमारे भारत खातिर। मैं तो जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं गडकरी साहब की मैं जब भी इनको मिलने जाता हूँ तुरंत मिलते हैं और हमको यही एक शब्द कहते हैं जो आप लोग भी गौर करिए, कहते हैं रवि बाबू मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते थकूंगा नहीं। और ये हमारे लिए नहीं, ये अपोजिशन के लिए भी है। गडकरी साहब एक हमारे ऐसे नेता हैं, ऐसे एक मंत्री हैं कि जिनको अपोजिशन वाले भी वैसे ही प्रणाम करते हैं, वैसे ही साधुवाद देते हैं, किसी की बात करती है काटते हैं। जो मंगवा जहाँ का सड़क किया जाए, हाईवे चाहिए, हम रिंग रोड बोले, रिंग रोड ना, कौन 6 वे भी चाहिए, 4 वे चाहिए। अच्छा, दिल्ली से बंबई जाए के बाद तो 12 घंटे में, अब दिल्ली से जाए के बाद देहरादून 3.5 घंटे में। अभी सोचा सोनौली वाला रिंग रोड आई तो जीवन बदल जाएगा। और नेपाल के बिजनेस पे, नेपाल के बॉर्डर से लेके ट्रक की सुविधा, सीमा सुरक्षा, हर जगह से बगल में कुशीनगर बा, पूरे बौद्ध संग्रहालय, सारे बुद्धिस्ट लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, हम लोगों की कनेक्टिविटी डायरेक्ट एक्सप्रेसवे से हो जाएगी। अनगिनत सुविधाएं, विकास, ग्रोथ, 10,000 करोड़ का आज इस गोरखपुर प्रांत में हो रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, मैं पूज्य महाराज जी को, और दिल से कोटि धन्यवाद गडकरी साहब को। गडकरी साहब कोटि कोटि नमन, धन्यवाद। इस 10,000 करोड़ के निवेश के लिए, इस सड़कों की जाल बिछाने के लिए समस्त भारत में आपको पूरा भारत धन्यवाद दे रहा है। आप जहां से जाते हैं आपको दुआएं मिलती हैं, आप जहां से जाते हैं आपको आशीर्वाद मिलता है। क्या सोच रहते हैं, और आप हमेशा 20 साल 50 साल की आगे की सोच रखते हैं गडकरी साहब। आपको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं और मैं प्रणाम करता हूं। जब आप पार्लियामेंट में भी बोलते हैं तो बड़े प्रेम से आप बोलते हैं, अब मुस्कुराते हैं, बड़ी बड़ी चीजों को हल करते हैं। ये गुण समाज में थोड़ा बहुत हमको भी गडकरी साहब का ये गुण हमके भी बता कैसे आप और चेहरे पे आपके सब मुस्कान रहती है, आप अद्भुत हैं। एक गडकरी साहब के लिए गड़गड़ा के ताली होके के चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। 10,000 करोड़ का निवेश सभी लोगों को मुबारक हो, जय हो आप लोगों की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके इस उद्बोधन के लिए। आज गोरखपुर को 10,000 करोड़ से भी अधिक निवेश से 18 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है, जिससे कि प्रदेश में विकास को और गति मिलेगी। मैं बहुत ही आदर के साथ विनम्र अनुरोध करूंगी
पावन साधना स्थली गोरखपुर में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 18 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जा रहा है। गोरखपुर के विकास को गति देने के लिए 4,800 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन फील्ड गोरखपुर बाईपास और सनौली गोरखपुर मार्ग का शिलान्यास किया जा रहा है। 4 लेन गोरखपुर बाईपास के निर्माण से रिंग रोड पूर्ण होगा, जिससे ट्रैफिक जैम से निजात मिलेगी एवं गोरखपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पहुंच आसान होगी। सनौली जंगल कौड़िया गोरखपुर 4 लेन मार्ग से वाहनों की आवाजाही बेहतर होगी, जिससे इस क्षेत्र के कृषि और औद्योगिक उत्पाद को नई मंडियों और बाजारों तक पहुंच मिलेगी। गोरखपुर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक पहुंचने का समय 2 घंटे से घटकर 1 घंटा हो जाएगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय और बौद्ध श्रद्धालुओं को लुम्बिनी, कुशीनगर और सारनाथ तक बेहतर जुड़ाव मिलेगा, जिससे पारंपरिक सामंजस्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी बेहतर होगा। पर्यटन बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 227A पर 2,000 करोड़ रुपए की लागत से कोई बाजार, गोला तथा छापी छपिया खंड का लोकार्पण तथा छपिया शिकरीगंज बड़हलगंज एवं बड़हलगंज महरौना घाट खंड का शिलान्यास किया जा रहा है। इससे यात्रा सुगम और तेज होने से मिर्च, टमाटर, सब्जियों और मिलेट जैसे कृषि उपज का निर्यात बढ़ेगा। यह मार्ग राम जानकी मार्ग का हिस्सा होने के कारण अयोध्या से अंतर्राष्ट्रीय सीमा और आगे जनकपुर तक सुगम और सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे अयोध्या आने जाने वाले श्रद्धालुओं की आवाजाही आसान होगी। इसी के साथ शिलान्यास होने वाली परियोजनाएं हैं गोरखपुर आनंद नगर रेल खंड पर रोड ओवर ब्रिज, जिसके निर्माण से शहर में लगने वाले जाम और प्रदूषण से निजात मिलेगी। बलरामपुर बाईपास और डोला बाईपास की बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर की बेहतर कनेक्टिविटी एवं देवी पाटन मंदिर के पर्यटकों के लिए यातायात सुगम होगा। शोहरतगढ़ से उसका बाजार तक का अपग्रेडेशन कार्य तथा शोहरतगढ़ बाईपास के बच जाने से ट्रैफिक जैम से निजात मिलेगी। साथ ही NH 730S महाराजगंज में लॉर्ड कोठीबारी के अपग्रेडेशन से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर तक पहुंच आसान होगी। हरिया चौराहे से करनैनी घाट के उन्नयन कार्य से बस्ती से गोरखपुर एवं संत कबीर नगर से बेहतर जुड़ाव मिलेगा। आज लोकार्पण होने वाली अन्य परियोजनाएं हैं NH 29E पर जंगल कौड़िया मोहद्दीपुर खंड का 4 लेन, NH 328 पर मोहराबरी से परतावल चौराहा, NH 727G बगनान मेन CC पेमेंट बनने से श्रद्धालुओं की प्रसिद्ध स्वामी नारायण छपिया मंदिर की यात्रा सुगम होगी और NH 730 पर बंगाली टोला से बरनाहा पूरा पट्टी तक चौड़ीकरण कार्य से मार्गों पर यात्रा सुगम और तेज होगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी मार्गदर्शन से उत्तर प्रदेश में हो रहा है विश्व स्तरीय हाईवे नेटवर्क का निर्माण। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। उत्तर प्रदेश के पूर्वी अंचल को 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में आज बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरा पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारत सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री
डॉक्टर संजय निषाद जी, माननीय सांसदगण श्री रविकिशन शुक्ला जी, श्री हरीश द्विवेदी जी, श्री विजय कुमार दुबे जी, डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, श्री कमलेश पासवान जी, श्री रविंद्र कुशवाहा जी, श्री जगदम्बिका पाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री श्रीराम चौहान जी, श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री विपिन सिंह जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से पधारे सभी भाइयों बहनों, मैं आप सबकी ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से भारत सरकार के लोकप्रिय और यशस्वी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री आदरणीय गडकरी जी का बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरा पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज पूरे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक मजबूत ढांचा हम सबको नजर आ रहा है, वह अगर उसका श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किन्हें दिया जा सकता है, तो सचमुच उसके शिल्पी हैं आज भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी। देश के अंदर जिस मजबूती के साथ हाईवे का निर्माण हुआ है, राजमार्गों के निर्माण के लिए जिस दुर्गति से पिछले 9 वर्ष के अंदर कार्य हुआ है, आज उसने भारत की गति को, विकास की रफ्तार को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। आज पूरी दुनिया इस बात को लेकर चिंतित है कि सदी की सबसे बड़ी महामारी के बावजूद भारत दुनिया की सबसे बड़ी तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, तो इसके पीछे मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर उसका एक कारण है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार सर्वदेव अटल जी की परिकल्पनाओं को साकार करती हुई आज मजबूत हाईवे के बेहतर नेटवर्क के माध्यम से हम सबको देखने को मिल रहा है। मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गडकरी जी का, कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश को भरपूर मदद दी है। और आज अभी पिछले दिनों आदरणीय गडकरी जी बलिया में आए थे। बलिया में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का भूमि पूजन और उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। और आज गोरखपुर में लगभग 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज यहां पर भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, जिनमें शिलान्यास की 10 परियोजनाएं हैं 4,430 करोड़ रुपए की लागत की। इसके साथ ही 2 अन्य परियोजनाएं NHAI की हैं 4,536 करोड़ रुपए की। इसके अलावा 12 अन्य परियोजनाएं हैं भूमि पूजन की 8,966 करोड़ रुपए की। कुल जो लोकार्पण की परियोजनाएं हैं, इन परियोजनाओं को मिलाकर के अगर हम देखेंगे तो यह लगभग 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हैं, जिन प्रोजेक्ट का आज यहां पर अभी आदरणीय गडकरी जी के कर कमलों से यहां पर भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है।
सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जहां इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, ये क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध टूरिज्म का एक केंद्र बिंदु भी है। कुशीनगर को महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली से उनके बचपन की और भूमि, जहां एक राजकुमार के रूप में सिद्धार्थ ने अपनी पूरी दिनचर्या को आगे बढ़ाया था, कपिलवस्तु से जोड़ने, कपिलवस्तु को श्रावस्ती से बलरामपुर होते हुए श्रावस्ती से जोड़ने का कार्यक्रम रहा हो। ये सभी परियोजनाएं जो भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने, माननीय सांसदों ने समय समय पर राज्य या केंद्र शासन के संज्ञान में लाया था, आज उन सभी परियोजनाओं का या तो लोकार्पण हो रहा है या शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस सबसे बड़े महानगर में से एक गोरखपुर, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार, नेपाल की तराई की एक बड़ी आबादी के लिए उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके रोजगार और उनके व्यवसाय का एक व्यापार का एक प्रमुख केंद्र है, उसे आज एक नए बाईपास की भी सौगात आदरणीय गडकरी जी के द्वारा दी जा रही है। भाइयों बहनों, इससे पहले जब भी गडकरी जी आए हैं, आपने देखा होगा, इससे पहले जंगल कोड़िया से लेके कालेसर के बाईपास की घोषणा की, उसका लोकार्पण हो चुका है। आज जंगल कोड़िया से उत्तर दिशा से होते हुए 27 किलोमीटर लंबा 2100 करोड़ रुपए की लागत से जगदीशपुर को जोड़ने वाला एक नया बाईपास निर्माण के भूमि पूजन का कार्यक्रम भी अभी संपन्न हुआ है। साथ साथ नेपाल को जोड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग, नेपाल को जोड़ने के लिए 4 लेन का बेहतरीन कनेक्टिविटी हो सके, यह न केवल नेपाल आवागमन के लिए बौद्ध टूरिज्म की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अन्य जितने भी कस्बे हैं, बलरामपुर, उसका बाजार, सोरठगढ़, बस्ती, संत कबीर नगर और अन्य महाराजगंज का आनंद नगर, इन सभी में बाईपास निर्माण के और तमाम अन्य परियोजनाओं के साथ साथ हजारों वर्षों की विरासत जो कभी भगवान राम और माता जानकी के माध्यम से हम सब के साथ जुड़ी हुई है। जब मां जानकी जिस मार्ग से अयोध्या धाम में पहली बार आई थी, आदरणीय गडकरी जी ने राम जानकी मार्ग के नाम पर उसको 4 लेन के बनाने के संकल्प के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। आज उसके कुछ पोर्शन का लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न होने जा रहा है। भाइयों बहनों, देखिए ना, कितनी पुरानी विरासत तो भूल चुके थे, लेकिन आज आदरणीय गडकरी जी के द्वारा अयोध्या से छावनी से फिर सीतामढ़ी होते हुए जनकपुर तक उस मार्ग को 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ करके रामायण काल के साथ वर्तमान के संवाद को, संबंध को जोड़ने का एक अभिनव प्रयोग राम जानकी मार्ग के माध्यम से हो रहा है। मैं इन सभी कार्यों के लिए आदरणीय गडकरी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार से जुड़े हुए जितने भी इन सभी विकास कार्यों के लिए जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में व्यापक निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ा रहा है। अभी हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आपका आदरणीय राष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पीछे उसकी सफलता के लिए जो 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए, इसके पीछे कारण था क्योंकि लोगों को लगा उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का तो माहौल है ही, सुरक्षा के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी आज उत्तर प्रदेश का बेहतरीन हुआ है और ये बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण निवेश के इतने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं कि अगले 3 वर्ष के अंदर 1 करोड़ नौजवानों को अकेले इन निवेश प्रस्तावों के माध्यम से ही हम लोग प्रदेश के अंदर नौकरी और रोजगार देने में सफल होंगे। उत्तर प्रदेश के नौजवान को
कंप्लायंस करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। आज के इस अवसर पर आपने अपने व्यस्त दिनचर्या में से, पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, पार्लियामेंट सेशन में से अपना समय निकाल करके, कल ही आप बेंगलोर में थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ में आज आप अपना कार्यक्रम ऐसे संसद के व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल करके उत्तर प्रदेश के लिए आप समय दे रहे हैं। मैं इसके लिए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरा पर आपका हृदय से स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय आपके प्रेरणादायी संबोधन के लिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि हमारा देश उत्कृष्ट राष्ट्रीय राजमार्गों से सुसज्जित हो, ताकि जनमानस को सुविधाएं प्राप्त हो और देश का उत्तरोत्तर विकास हो। उनके इसी स्वप्न को साकार करने के लिए पूरी श्रद्धा से कृत संकल्पित हैं माननीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, भारत सरकार, माननीय श्री नितिन गडकरी जी, जो आज गोरखनाथ की पावन धरा पर यहाँ पधारे हैं। आपका अभिनंदन करते हैं और आपसे अनुरोध करेंगे कि हमारा मार्गदर्शन अपने शब्दों से करें। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, डॉक्टर संजय निषाद जी, संसद में मेरे सहयोगी जगदम्बिका पाल जी, आदरणीय रवि किशन जी, विजय कुमार दुबे जी, कमलेश पासवान जी, अंबिका यादव जी, सभापति राम त्रिपाठी जी, वीरेंद्र कुशवाहा जी, राधा मोहन दास अग्रवाल जी, राम शिरोमणि वर्मा जी, साधना सिंह, समस्त विधायकगण, समस्त पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहन, भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, प्रभु श्री रामचंद्र की पवित्र धरती पर आज मुझे आने का सौभाग्य मिला, ये मेरा परम भाग्य है। यह जो भूमि है, महान संत गोरखनाथ जी ने अपने कार्य और कर्तृत्व के साथ एक प्रकार से नई दिशा देने का काम भी किया। आज मुझे बहुत खुशी है कि आज इस क्षेत्र में आदरणीय योगी जी के मार्गदर्शन में 10,000 करोड़ से ज़्यादा कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। मैं निश्चित रूप से योगी जी का अभिनंदन करूंगा कि ये जो कार्य हो रहा है इसके लिए तो करूंगा ही, और मैंने अभी योगी जी को एक बात बताई कि 4 दिन पहले मैं भोजन कर रहा था तो मेरे पत्नी ने मुझे पूछा कि उत्तर प्रदेश में ये क्या शुरू है। जब मैंने उनको उसकी जानकारी बताई तो उसने मुझे भगवत गीता की वो बात बताई कि जब जब अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो मैं अवतार लूंगा और दुष्टता को और दुर्बलता को मैं पूरी तरह समाप्त करूंगा। ऐसा जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने कहा और किया था, उसी प्रकार से योगी जी ने जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे, जो समाज के लिए घातक थे, जो सज्जन लोगों पर अन्याय अत्याचार करते थे, उन सज्जनों के रक्षणार्थ जो उन्होंने बहुत ही कठोर कदम उठाया है, इसके लिए व्यक्तिगत रूप से और देश की जनता की ओर से मैं योगी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। बहुत सज्जन लोगों के दिलों में इस सब घटनाओं के साथ एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है कि जब जब दुर्जन लोग इस प्रकार का अन्याय और अत्याचार करेंगे तो कहीं न कहीं ऐसी शक्ति, ताकतवान शक्ति आगे आएगी कि जो दुर्जनों का संवार पूरी ताकत और शक्ति के साथ करेगी। यही समाज की अपेक्षा है। मैं बहुत खुशी जताता हूं कि योगी जी ने बहुत अच्छे ढंग से कानून और व्यवस्था के बारे में
एक प्रकार से एक आदर्श प्रस्तावित किया। मुझे खुशी है कि मैंने इसके पहले ही कहा था कि उत्तर प्रदेश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्तर प्रदेश की सड़कें हम अमेरिका के बराबर करेंगे और उसी में हमारा प्रयास शुरू है। 2014 में हमारे 7,643 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग थे। आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और 2023 में 13,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय महामार्ग हुए। हमने दुगने कर दिए। जब से उत्तर प्रदेश बना तब से और केवल मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आने के बाद 2023 तक 13,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय महामार्ग उत्तर प्रदेश में हुए। अभी तक हमने 60,000 करोड़ की लागत से 5,000 किलोमीटर का कार्य पूरा किया है और करीब 2,30,000 करोड़ के काम मंजूर किए हैं और कुछ काम प्रक्रिया में शुरू हो गए हैं। मेरा विश्वास है कि 2024 जब समाप्त होगा तो उत्तर प्रदेश में हम 5 लाख करोड़ रुपए के रोड का कार्य करेंगे और उत्तर प्रदेश को अमेरिका के बराबर पहुंचाने का काम हम निश्चित रूप से करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आने के पहले बाद में एक रिव्यू करता था कि आज तक उस क्षेत्र के सांसदों ने, विधायकों ने, मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से राज्य में क्या क्या बातें मांगी थी और कौन सी बातें पूरी हुई है। तो आज जब योगी जी का ही मैंने निकाला चार्ट तो मुझे बहुत समय लगेगा, पर जो बातें उन्होंने मुझे बुझाई थी, आग्रह किया था, लगभग 90% बातें पूरी हुई है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। उन्होंने जेवर एयरपोर्ट के कनेक्टिविटी की बात कही थी। दिल्ली एयरपोर्ट को जोड़ने से दिल्ली में DND फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास और जेवर पोर्ट तक 3,000 करोड़ की लागत से उन्हीं के कहने पर 32 किलोमीटर 6 लेन ग्रीन फोल्ड कॉरिडोर का काम इस माह में शुरू हो जाएगा। को देता हूं गंगा एक्सप्रेस में योगी जी ने ऐसे एक्सप्रेस हाईवे बनाए, मैं उनको धन्यवाद देता हूं क्योंकि इस देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे निर्माण करने का सौभाग्य मुझे मिला और वो मुंबई से पूना तक था। पहली बार देश की जनता को देखने के लिए मिला कि एक्सप्रेस हाईवे क्या होता है और उसके बाद और रोड बन रहे। हमारे नागपुर से मुंबई जाने के लिए 24 घंटे लगते थे, अब योगी जी हम 5 घंटे में जाएंगे। पूना जाने के लिए 25 घंटे लगते थे, अब 5.5 घंटे में जाएंगे। तो देश का जब मैं बताता हूं तो लोगों का विश्वास नहीं बैठता। दिल्ली से मेरठ 4.5 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट में जा रहे हैं। दिल्ली से जयपुर अभी 5 घंटे 6 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में हो गया। दिल्ली से अमृतसर 9 घंटे लगते थे, 4 घंटे में हो गया। दिल्ली से श्रीनगर 18 घंटे लगते थे, 8 घंटे में होगा। दिल्ली से कटरा, पूरे तरह देश में एक पूरी तस्वीर बदल गई। चेन्नई से बेंगलोर 5 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में हुआ। और कल प्रधानमंत्री ने बेंगलोर से मैसूर का हाईवे का उद्घाटन किया, जिसमें 4 घंटे लगते थे, अब 1 घंटे में हो गया। मैं उत्तराखंड में देहरादून आया था तो मुख्यमंत्री जी मुझे कह रहे थे, उनके विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए मैं गया था, तो मुझे कह रहे थे कि हमारे यहाँ दिल्ली से रोज 8 फ्लाइट आती है। मैंने उनको कहा चिंता मत करिए, इस साल के दिसंबर के बाद दिल्ली से देहरादून बन जाएगा, केवल 2 घंटे में एक भी फ्लाइट आएगी नहीं, दिल्ली की फ्लाइट पूरी बंद हो जाएगी। अब योगी जी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि धीरे धीरे दिल्ली से लखनऊ ये भी फ्लाइट बंद हो जाएगी और कुछ दिनों के बाद गोरखपुर के लिए भी लोग सोचेंगे कि फ्लाइट में जाना है कि गाड़ी में जाना है, क्योंकि हमारे देश में मोदी जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे ये दोनों को हम कनेक्टिविटी दे रहे हैं। मेरठ बुलंदशहर मार्ग पर 300 करोड़ की लागत से 8 किलोमीटर का स्पर बनाकर हम गंगा एक्सप्रेसवे को कनेक्टिविटी दे रहे हैं।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में गाजीपुर से बलिया होकर माझी घाट तक 5,320 करोड़ की लागत से 134 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। ये भी मांग हमने पूरी कर दी है। इसके लिए मोहम्मदाबाद के कठोर में एक इंटरचेंज भी हम बना रहे हैं। प्रयागराज कुंभ में आपने मांग की थी कि प्रयागराज में बेहतर कनेक्टिविटी बननी चाहिए। प्रयागराज में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों को जोड़ने का काम तेजी से हो रहा है। प्रयागराज से कानपुर 2,107 करोड़ की लागत से 145 किलोमीटर 6 लेन मार्ग का निर्माण मई 2023 में हो जाएगा। रायबरेली जगदीशपुर अयोध्या 4 लेन का निर्माण 2,600 करोड़ की लागत से 107 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण जुलाई 2023 में हो जाएगा। लखनऊ से वाराणसी 4 लेन का निर्माण करीब 8,850 करोड़ रुपए लागत से 268 किलोमीटर का 4 लेन मार्ग का निर्माण हो रहा है। यह काम अप्रैल 2023 में पूरा हो जाएगा। लखनऊ से वाराणसी होकर प्रयागराज में केवल 3.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। प्रयागराज ग्रीनफील्ड इनर रिंग रोड 7,000 करोड़ का ये भी बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ विशेष रूप से रायबरेली प्रयागराज 2,400 करोड़ की लागत से 105 किलोमीटर 4 लेन चौड़ीकरण का काम अप्रैल 2023 में अवार्ड हो जाएगा। बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास। प्रयागराज से वाराणसी गोरखपुर, ये गोरखपुर के लिए महत्वपूर्ण है। प्रयागराज वाराणसी गोरखपुर 6 लेन ये सड़क बन गई है और गोरखपुर से वाराणसी तक 9,000 करोड़ की लागत से 204 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का काम मई 2023 में पूरा हो जाएगा। ये वचन मैं आपको देता हूँ। इसमें दोहरी घाट में 11 किलोमीटर का बाईपास और घाघरा नदी पर 1.3 किलोमीटर का ब्रिज का काम दिसंबर 2023 में पूरा हो जाएगा। प्रयागराज आजमगढ़ गोरखपुर 4 लेन सड़क, ये सड़क प्रयागराज से गोरखपुर तक 10,000 करोड़ रुपए की ये सड़क है, जो 234 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण हो रहा है। प्रयागराज से डोरी घाट तक 6,000 करोड़ की 169 किलोमीटर मार्ग और 4 लेन चौड़ीकरण का डीपीआर 2023 तक बन जाएगा मई में। और इससे मुंगरा, बादशाहपुर, जौनपुर, आजमगढ़ और प्रयागराज से कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। डोरी घाट से गोरखपुर तक 3,500 करोड़ की लागत से 66 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण मई 2023 में पूरा हो जाएगा। प्रयागराज से बलरामपुर 4 लेन 234 किलोमीटर, प्रयागराज से अयोध्या होकर गोंडा बलरामपुर तक और प्रयागराज से प्रतापगढ़ तक 53 किलोमीटर 4 लेन सड़क, प्रतापगढ़ से सुल्तानपुर 900 करोड़ की लागत से 44 किलोमीटर, सुल्तानपुर से अयोध्या होकर गौड़ा तक 2,000 करोड़ की लागत से 97 किलोमीटर 4 लेन का डीपीआर भी मई 2023 में पूरा हुआ। योगी जी ने उत्तर प्रदेश के लिए अनेक शहरों के लिए रिंग रोड की मांग और बाईपास की थी। मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में 41,000 करोड़ की 40 रिंग रोड और बाईपास के निर्माण को मैंने मंजूरी करा दी। इसमें अनेक लोगों के रिंग रोड है, सब नाम लेना कोई संभव नहीं। मैं निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की बड़ी बदलती हुई तस्वीर को देखता हूँ और जिस प्रकार से उद्योगों में इन्वेस्टमेंट आ रही है, उससे मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश ये हिंदुस्तान का सुखी, समृद्ध और संपन्न पर्यटन प्रमाणपत्र का राज्य योगी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से बनेगा। अलीगढ़, मिर्जापुर, झांसी, मुरादाबाद, बरेली, ये सब रिंग रोड हमने मंजूर किए। नेपाल के कनेक्टिविटी की मांग उन्होंने की थी, उसके लिए हम 14,000 करोड़ रुपए खर्चा करके नेपाल के कनेक्टिविटी को भी सुधार रहे हैं। लखनऊ पलिया मार्ग निर्माण हरदोई कोटाल से 5,000 करोड़ का 207 किलोमीटर, यह काम फरवरी 2025 में पूरा हो जाएगा और पलिया से होकर नेपाल सीमा तक सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। बाराबंकी से नेपाल सीमा तक 3,000 करोड़ की लागत से 150 किलोमीटर का रोड के इसमें डीपीआर बन रहा है और दिसंबर 2023 के बाद ये भी काम शुरू हो जाएगा। बहुत सी यादी लिस्ट मेरे पास है। आज मैं और एक घोषणा कर रहा हूं
कि हमारे सेंट्रल रोड फंड में गोरखपुर, वाराणसी, चांदोली, जौनपुर, प्रयागराज, आजमगढ़, कानपुर देहात, लखनऊ, सीतापुर, बरेली, शाहजहांपुर और मुरादाबाद ऐसे 13 अरबी करीब 1000 करोड़ के आज मैं मंजूर कर रहा हूं, ऐसी घोषणा भी करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि उत्तर प्रदेश में रोड का विकास उत्तर प्रदेश की गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी को दूर करेगा। मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री बना, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे और मुंबई में 55 उड़ान पुल और समुद्र में वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट करने का मौका मुझे मिला, तब मुझे एक अच्छे व्यक्ति ने एक बहुत अच्छा अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की भाषण की स्मृति दी थी। जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। ये जॉन एफ कैनेडी ने कहा था। मैं आज आपके सामने कह रहा हूं कि योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के रोड अमेरिका के जैसे सुंदर और अच्छे बनेंगे और उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य बनेगा। इसी विश्वास के साथ मैं योगी जी का और आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हम उत्तर प्रदेश में 10 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस और इकोनॉमिक कॉरिडोर 1,38,000 करोड़ के बना रहे हैं। गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 520 किलोमीटर 25,000 करोड़ का, इसका जल्दी ही काम शुरू करेंगे। आप डायरेक्ट गोरखपुर से सिलीगुड़ी डायरेक्ट एक्सिस कंट्रोल रोड से चले जाएंगे। इसके बाद में दूसरा महत्वपूर्ण रोड है गोरखपुर शामली ग्रीनफील्ड रोड एक्सप्रेस 35,000 करोड़, जिसकी लागत से 840 किलोमीटर का रोड हम बना रहे हैं। DTR बन जाएगा। भारतमाला फेज 2 में इसको हम काम करेंगे। गोरखपुर, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या, सीतापुर, शाहजहांपुर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, मेरठ से शामली तक बनेगा। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। बाद में वाराणसी हावड़ा 22,000 करोड़ की लागत से 620 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे बनाने का काम जल्दी शुरू कर रहे हैं। इसके साथ साथ वाराणसी औरंगाबाद जोरदा इकोनॉमिक कॉरिडोर 5,000 करोड़ का 262 किलोमीटर, इसको भी हमने मंजूरी दी है, जो वाराणसी और बिहार से गुजरे। गाजीपुर बलिया माझीघाट ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेस हाईवे बलिया को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 5,311 करोड़ की लागत से 135 किलोमीटर ये 4 लेन ग्रीनफील्ड बलिया लिंक एक्सप्रेसवे हम बना रहे हैं, जिससे गाजीपुर और बलिया होकर बिहार के माझीघाट तक की रोड जाएगा और निश्चित रूप से ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कानपुर से लखनऊ, इसका काम शुरू हो गया है। 2024 में मई के पहले इसको हम उद्घाटन करेंगे, ऐसा वचन मैं मोदी जी को देता हूं, अपना योगी जी को देता हूं और मेरा विश्वास है कि कानपुर से लखनऊ 35 मिनट में हो जाएगा। चंबल एक्सप्रेसवे इटावा से कोटा तक 15,000 करोड़ की लागत से, इसका भी टेंडर हो गया है, जो अटल प्रोग्रेस वे के रूप में है। कोटा से ये हमारे इटावा से शुरू होकर कोटा तक चंबल नदी के नजदीक से जाएगा और ये पिछड़े हुए क्षेत्र में इटावा से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और कोटा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। मुझे बहुत खुशी है कि आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल गई है। एक मेरे बहुत रुचि का विषय है, मैं किसान हूँ और हमारे क्षेत्र में 3 चीनी मेले चला और आज मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा एक सपना था कि किसानों की गरीबी अगर दूर करनी है तो हमारा किसान अन्नदाता जरूर है, पर हमारा किसान ऊर्जादाता बने। योगी जी, कल रात को आपने टीवी पर देखा होगा कि मैंने कोयले से जो मिथेनॉल बनता है उसके ऊपर बेंगलोर में एक 15% डीजल में मिथेनॉल जो 25 रुपए लीटर का है वो डालकर 20 बसेस का शुभारंभ किया। फिर अशोक लेलैंड ने बनाया हुआ
पूरा मिथेनॉल पे ट्रक जो था उसका उद्घाटन किया। अब आने वाले समय में आपसे आग्रह करूंगा कि ये जो गोरखपुर के लड़के ये जो बजाज, टीवीएस, हीरो की 2 व्हीलर घुमाते हैं, ये ऑटो रिक्शा चलाते हैं, ये पेट्रोल पे देती है। अब हमने सब कानून बदल दिए। अब गोरखपुर में किसान के बेटे इथेनॉल के पंप शुरू करेंगे और फ्लेक्स इंजन पर हमारी ऑटो रिक्शा, हमारी स्कूटर और हमारी मोटरसाइकिल चलेगी। पेट्रोल का भाव 120 रुपए लीटर और इथेनॉल का भाव 60 रुपए लीटर होगा। आपका भी फायदा और प्रदूषण भी कम होगा। मैंने बीच में लखनऊ आया था, ग्रीन हाइड्रोजन की भी बात की थी। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक में तो ऐसी क्रांति हुई है योगी जी कि जब मैं बोलता था तो लोग हंसते थे। अब टाटा की इलेक्ट्रिक की कार साल भर नहीं मिलती। परसों टाटा का एमडी मेरे पास आया और बड़े खुशी के साथ मुझे बताने लगा, नितिन जी अभी मैं 3 गुना कैपेसिटी बढ़ा। अरे मैंने बोला मूर्ख आदमी हो, 3 गुना नहीं 100 गुना बढ़ा। तेरे में जितनी ताकत होगी उतनी इलेक्ट्रिक कार बना, बाद में एक्सपोर्ट कर, इस देश के युवाओं के हाथों को काम मिलेगा। इतनी डिमांड है। हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मैं ही मंत्री हूँ। 7.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, 4000 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। देश में सबसे ज्यादा राज्य सरकार और भारत सरकार को जीएसटी देने वाली कोई इंडस्ट्री है तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। योगी जी उत्तर प्रदेश में एक ही कमी है, मैं मदद करूंगा। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को यूपी में लाओ और देखो यूपी कैसे दौड़ेगी। पूरे यूपी में इतने बड़े प्रमाण पर एंसिलरी इंडस्ट्री शुरू होगी, रोजगार ही रोजगार पैदा होगा। मेरे लोकसभा क्षेत्र में जब पिछले बार में चुनाव लड़ा तो मैंने लोगों को कहा कि 5 साल के अंदर 5 लाख लोगों के हाथों को काम दूंगा। तो मुझे लोग हंस रहे थे। मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है, मैंने अपने क्षेत्र में 1 लाख का आंकड़ा मेरे लोकसभा क्षेत्र में पूरा किया। और यह कठिन नहीं है, थोड़ा सा कठिन है पर असंभव नहीं है। इस देश में रोजगार निर्माण करना चाहिए। रोजगार निर्माण करना चाहिए तो उद्योग चाहिए। उद्योग आएंगे तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी और ये इन्वेस्टमेंट आएगी, उद्योग आएंगे तो रोजगार आएगा। रोजगार आएगा तो पर कैपिटा इनकम, सर्वे उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ेगा तो गरीबी दूर होगी। गरीब गरीब होता है, गरीब को जात, पंथ, धर्म और भाषा नहीं होती। योगी जी उत्तर प्रदेश में कोई जातीयवाद की बात को मानते नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। मेरे यहाँ कोई जातवाद की बात करता है, मैं बोला हटा दूंगा तुम। आदमी उसके जाति से नहीं उसके गुणों से बड़ा होता है, यही भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है। और इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि गरीबी दूर करना, भूखमरी दूर करना, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना और सही अर्थ में महंत गोरखनाथ जी से लेकर प्रभु रामचंद्र तक, छत्रपति शिवाजी महाराज तक जो राम राज्य और शिवशाही की बात की गई थी, उसी की स्थापना करना है। मोदी जी के नेतृत्व में वही कार्य चल रहा है और योगी जी के नेतृत्व में भी वही कार्य चल रहा है। मेरा विश्वास है कि जनता के सहयोग से निश्चित रूप से अंधेरा छटेगा। मैं अटल जी की बात को याद करता हूं। मैं जब भारतीय जनता पार्टी में आया तो इमरजेंसी के खिलाफ कॉलेज छोड़कर काम कर रहा था। तो मुंबई के समुद्र के तट पर पहला भाषण वाजपेयी जी का हुआ। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। MC छगला उसमें कार्यक्रम में थे, शायद कुछ पुराने लोग उसमें होंगे। तो अटल जी ने कहा था, तब हमारे कोई ज्यादा MP नहीं थे, अटल जी ने कहा था अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। और बाद में उन्होंने कहा था कि इस देश की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी को दूर करके एक आदर्श ऐसा राज्य जिसको हम राम राज्य करते हैं, उसकी स्थापना हम करके रहेंगे। यही वचन मैं देता हूं, यही बात अटल जी ने कही।
आज मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में उसी राम राज्य को हम महसूस करें, उसी के और हम जा रहे हैं। और कानून व्यवस्था हो, सज्जनों की रक्षा हो, दुर्जनों के ऊपर कठोर प्रहार हो, यही भगवान गीता में भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। महाभारत इसीलिए हुआ था, न्याय के खिलाफ अन्याय जो हुआ था, उस अन्याय को दूर करने के लिए न्याय की लड़ाई थी, वो महाभारत था। और धर्म का अर्थ कर्तव्य के साथ जुड़ा है, धर्म का अर्थ कानूनी राज्य के साथ जुड़ा है। हिंदुत्व ये जीवन पद्धति है, ये कोई जातिवादी और सांप्रदायिक शब्द नहीं है। और इसी बात को महसूस करते हुए सब धर्मों के साथ समान न्याय होगा, सबके साथ जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और सबके विकास से हिंदुस्तान दुनिया की नंबर 1 की महाशक्ति बनेगी, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी और विश्व की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनेगी और सही में राम राज्य का निर्माण होगा। यही हमारे सबके कार्य के पीछे मुझे बहुत खुशी है। ये उद्देश्य पूरा करने में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को निर्माण करने का दायित्व हमको मिला है। उत्तर प्रदेश बदल रहा है, देश बदल रहा है। एक दिन पूरे दुनिया के आगे हम निकलेंगे, आगे जाएंगे। इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए और योगी जी को विशेष रूप से इस सब काम में उत्तर प्रदेश की सरकार ने, हमारी सांसदों ने, हमारी विधायकों ने और यहाँ के शासन ने जो सहयोग किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मेरे साथ कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।